सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड को लेकर। पॉलीकैब इंडिया के अंदर आपने देखा होगा अभी आज के दिन एक बिग फॉल बनते हुए नजर आया। लगभग 21% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और ये गिरावट क्यों हुई है, अभी कल के दिन एक आर्टिकल हमें देखने को मिला था अभी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। और वो मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको दिखाया था कि 1000 करोड़ के आसपास का, ठीक है, जो अभी अनकाउंटेड जो सेल्स वगैरह हुई है उसका जो फ्रॉड है वो यहाँ पर कंपनी के अंदर मिला है, ठीक है। तो ये अपडेट आई थी। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कंपनी ने कल के दिन एक नोटिस मेंशन किया था। उस नोटिस में कंपनी ने साफ क्लियर इसको रूमर बोला कि ये जो अभी अफवाह है, ठीक है। ऐसा कुछ भी हमें जो अभी IT डिपार्टमेंट से कुछ भी रिटर्न नोटिस वगैरह नहीं मिले हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी आया नहीं है कि 1000 करोड़ मिले हैं या फिर कहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है। हाँ, सर्च ऑपरेशन चल रही हैं तो ये अपडेट्स आई है, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे भी क्या नोटिस आया है। उसके बाद डिस्कस करेंगे भी यहाँ पर एंट्री को लेकर। देखो, बहुत सारे निवेशक है जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे थे आज भी, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल साफ मना किया। देखो, इस सिचुएशन में यहाँ पर एंट्री लेने का कोई भी जो ना भी माहौल नहीं बन रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा सुबह स्टॉक टूटने के बाद, ठीक है, 23% तक नीचे आया, फिर उसके बाद स्टॉक में रिकवरी बनी, ठीक है। यानी कि 3800 रुपये तक नीचे में आने के बाद जो स्टॉक है फिर से ऊपर में 4100 4150 रुपये तक ऊपर में गया। 3800 से सीधा 4150, यानी कि 300-400 रुपये जो स्टॉक है वो ऊपर गया, 300 रुपये के आसपास। तो बहुत बड़ा मूव आ जाता है भी स्टॉक में नीचे के भाव से उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में भी मैंने आपको एक बात बोली, अभी मत खरीदो। अगर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, स्टॉक ऊपर के भाव से आप लोग देखो अपने बाउंड वीक हाई से 30% टूट गए, 20% आज टूटा। और सोमवार के दिन भी आपने मंगलवार के दिन भी आपने देखा होगा, अभी जब अपडेट आई है IT डिपार्टमेंट वाली, तो वहाँ पर भी जो स्टॉक है वो हमें 10% के करीब टूटते हुए नजर आया। तो कल के दिन तो हल्की फुल्की तेजी रही स्टॉक में, लेकिन आज आप लोग देखोगे स्टॉक फिर से 23% के करीब डंप हुआ है। तो ये जो करेक्शन हो रही है ये क्यों हो रही है, ये सारा रीजन क्लियर होगा। अब आती है मेन बात, भी कंपनी से क्लेरिफिकेशन मांगा गया। अभी जो एक्सचेंजेज है सेबी, वो कंपनी से जो ना भी क्लेरिफिकेशन मांग रही है, आखिरकार क्या मामला, अभी क्यों ये गिरावट आ रही है, क्यों इतना बड़ा जो ना भी इसके अंदर लॉस आ रहा है, वॉल्यूम जो है इतनी हाई लग रही है, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए पड़े हैं। तो क्या है कारण, क्या है पूरा मामला, बताइए। तो इसके ऊपर जो ना भी आप लोग देखोगे भी 8 घंटे पहले सेबी और एक्सचेंजेस की तरफ से जो अभी यहाँ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया, और यहाँ से जो कंपनी है वो क्लेरिफिकेशन भी देते हुए नजर आई। और कंपनी की तरफ से क्या अपडेट रही है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। और इसके बाद क्या एंट्री का माहौल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 8 घंटे पहले क्लेरिफिकेशन मांगा गया। क्लेरिफिकेशन शॉर्ट फ्रॉम पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जो ये 1000 करोड़ के आसपास की जो ना भी ये अनकाउंटेड जो IT डिपार्टमेंट है, इनको जो ना भी फाउंड अनकाउंटेड सेल्स ऑफ रेट 1000 करोड़, ठीक है। और इसी को लेकर आप लोग देखो ये रेड वगैरह रही है अगेंस्ट किसके, पॉलीकैब के जो भी आप लोग देखो ऑफिसेज है या फिर कहीं पर भी इनके जो भी प्रेमिसेस है, उन सभी जगहों पर ये जो ना भी रेड पड़ी है, और उसी को लेकर ये अपडेट आई है। तो इसके ऊपर जो कंपनी है अभी इसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन मांगा, क्या ये बात सच है। तो कल भी कंपनी ने मना कर दिया, और आज क्या कहा है, 36 मिनट पहले की अपडेट है, चलिए ये आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे भी कंपनी की तरफ से एक नोटिस मेंशन किया गया आज ही के दिन, और इसमें हमें क्या देखने को मिला है कि कंपनी की तरफ से जो बोला गया है वो यहाँ पर देखोगे, दिस इज इन फर्दरेंस टू क्लेरिफिकेशन डेटेड 22 दिसंबर। आप लोग देखोगे भी ये जो सर्च अभियान चल रहा है वो 22 दिसंबर से चल रहा है, ठीक है। 22 दिसंबर को हुआ, 25 दिसंबर को हुआ, 26 दिसंबर और 30 दिसंबर, ठीक है, लगातार हुई है। उसके बाद 9 दिसंबर को भी यहाँ पर देखने को मिला है, और 10 जनवरी, और आप लोग देखोगे आज फाइनली 11 जनवरी। तो कंपनी ने बोला भी हम इसके, हाँ, डिपार्टमेंट की जो छापेमारी वो चल रही है, ठीक है। ये कंपनी ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया कि छापेमारी चल रही है, लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे हम जो ना भी कंपनी जो है वो IT डिपार्टमेंट के साथ है, और इस जो भी ये जो चल रही है इसका सर्च अभियान चल रहा है उसके ऊपर जो ना भी हम साथ उनका दे रहे हैं उसका, ठीक है। ये कंपनी की तरफ से यहाँ पर आप लोग देखो, एज ए इंडिकेटेड इन अबव मेंशन क्लैरिफिकेशन एंड इंटीमेशन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफिशियल हैड इनिशिएटेड ए सर्च प्रोसेडिंग एट सम द premises and plants of the company from date 22 दिसंबर से लेकर आप लोगों 30 दिसंबर तक हुई है। उसके बाद आप लोग 9 जनवरी, 10 जनवरी और 11 जनवरी ये भी यहाँ पर अपडेट दी है, ठीक है। तो हम जो है अभी फुली कॉर्पोरेट कर रहे हैं
ठीक, ऑफिसर जो ऑफिशियल्स हैं इनके साथ, आईटी डिपार्टमेंट के, इनके साथ हम फुली जो ना भी कॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आया है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कंपनी ने अभी इसके ऊपर जो ये अपडेट आई है इसके बारे में क्या बोला है, ये सबसे बड़ी बात है भी। यहाँ पर ये देखोगे, द कंपनी अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए प्रेस रिलीज टाइटल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट सर्च ऑपरेशन इन मुंबई पब्लिश्ड ऑन जनवरी 10, 2024, ठीक है, बाय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली, विच डज नॉट स्पेसिफिकली नेम एनी कंपनी। द कंपनी रिटायर्स that as on date the company has not received any written communications from the IT department regarding the outcome of the search। तो आप लोग देखो ये जो सर्च ऑपरेशन चला है इसके आउटकम के बाद अगर देखें, यानी कि सर्च ऑपरेशन से जो कुछ भी है उसके बाद हमें कोई भी जो ना भी IT डिपार्टमेंट से अब तक नोटिस नहीं आया, रिटर्न नहीं मिलते हुए नजर आए। अभी कुछ भी उन्होंने जो ना रिटर्न हमें नहीं दिया है कि 10,000 का मिला, 1,000 करोड़ का मिला, 1200 करोड़ का, 200 करोड़ का, क्या मिला क्या नहीं, अब तक हमें यहाँ से कुछ भी नहीं आया। और हम इनके साथ फुली कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं अभी, जो भी यहाँ पर सर्च ये अभियान चला रहे हैं इनके साथ हम फुली कॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आई है। अब ये अपडेट कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं है भी देखो, यहाँ से कंपनी की तरफ से जो अभी इसके बारे में मना किया जा रहा है कि कोई 1,000 करोड़ के आसपास की जो भी अनकाउंटेड सेल्स वगैरह फाउंड है वो नहीं हुई है सर्चिंग के दौरान, ठीक है। 1,200 करोड़ के पहले बोला गया था, फिर 200 करोड़, तो ये अलग अलग डाटा बताए जा रहे हैं। और इनका कहना है कि जहाँ पर भी ये जो ये अपडेट आई है, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, वहाँ पर ना तो किसी का नाम है कंपनी का ना कुछ हो रही है, इनकी तरफ से जो अभी ये बोला जा रहा है। तो ये अपडेट है, यहाँ पर कंपनी ने फिर से मना कर दिया कि हमें कोई भी जो ना भी रिटर्न में नहीं मिला है। लेकिन हाँ, सब छापेमारी जो ना वो चल रही है IT डिपार्टमेंट की, हम उनके साथ जो ना फुली कॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो ये अपडेट है, और इस अपडेट के चलते कल के दिन आप लोगों देखो स्टॉक में थोड़ा बहुत अप मूवमेंट बन सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। चलिए भी आप देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आज के दिन एक बिग रेड कैंडल, स्टॉक जो ना भी सीधा LC में लो। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिला, लेकिन लास्ट में जाके फिर स्टॉक में सेलर्स हावी हुए और स्टॉक को फिर से वही 3900 के भाव में लेके चले गए। तो ऐसे में आप लोग देखो नीचे में जो, अगर आप लोग एंट्री के बारे में सोच रहे हो भी, ये बड़ी खबर आने के बाद ध्यान सुन लेना, जो ये IT डिपार्टमेंट के जो क्लैरिफिकेशन दिया है, कंपनी ने साफ मना कर दिया कि हमें कोई ऐसा नोटिस वगैरह नहीं मिला रिटर्न में। तो इन सबको देखते हुए 3794 यानी 3800 रुपये के आसपास का सपोर्ट है। और ये अगर बात सच हो जाती है भी कंपनी को ऊपर जो अभी ये रेड जरूर आई है लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है, तो उसके बाद जो स्टॉक फिर से है वो 5,000 प्लस निकलने के लिए तैयार है, फिर नहीं डटेगा ये, ठीक है। तो ये जो गिरावट बनी है, इतनी बड़ी गिरावट बनी है 30% के आसपास, ये एक झटके में रिकवर करेगा और बजट से पहले रिजल्ट के आसपास जो अभी रिकवरी दे देगा, अगर कंपनी जो बोल रही है वो सच है तो। लेकिन अब तक तो हमें यही देखने को मिला, जैसे कोई और अपडेट आएगी कंपनी के ऊपर, कंपनी से रिलेटेड में, तो वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।